Hello friends, welcome to Laurels IS. Myself Sanjeev Chahal, Director of the Institute. Our ethics series is going on, which will help you in your preparation for civil services. But please subscribe our channel, like and share our videos. Thank you. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड वहाँ हमने बात की थी कि देर आर 10 डिफरेंट फैक्टर्स विच एक्चुअली डिटरमाइन द एथिक्स। तो जो 5 फैक्टर्स थे वो हमने अपने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर लिए। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हो उस लेक्चर को। तो 5 जो थे, फर्स्ट 5 वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे विद अवर नेक्स्ट फैक्टर नंबर 6, that is religion. Actually every religion advocates what is good and what is bad to its followers, and every religion also prescribes कि to do that what is good and shun the bad. आप चाहे कोई रिलीजियस टेक्स्ट देख लो, है ना, जहाँ जो प्रीचिंग्स रही डिफरेंट जो रिलीजियस हमारे सेंट्स थे, वहाँ पे एक एथिकल जो वैल्यूज़ थी उन्होंने वो एथिकल वैल्यूज़ ही जो है वो प्रोपोगेट की और उसकी रिफ्लेक्शन जो है उनकी टीचिंग्स में आती है और उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भगवत गीता की, तो इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा सेज कि ऑलवेज टू डू दैट विच बेनिफिट द अदर्स, कि योर सर्विस शुड बी सेल्फलेस सर्विस, कि वही करो जो दूसरों का हार्म ना करे और दूसरों का जो है वो बेनिफिट करे। सेम अगर हम लोग रामायण के पर्सपेक्टिव से देखें, इन रामायण इट इज़ मेंशन कि वन शुड हैव नोबल हार्ट एंड गुड वैल्यूज़ बिकॉज द ईवल कैन बी पावरफुल बट ऑलवेज डिफीटेड बाई द गुड। जैसे वहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल साइड कर सकते हैं, जैसे लॉर्ड रामा एक्चुअली डिफीटेड रावणा। तो रावणा तो ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन फिर भी वो ईवल था और जो लॉर्ड रामा है वो गुडनेस के एक सिंबल थे, इसलिए लॉर्ड रामा एक्चुअली डिफीटेड रावणा। तो ईवल कितना भी स्ट्रांग हो, गुड जो है वो हमेशा ईवल को जो है वो डिफीट कर देता है। इस रामायण में भी ऐसा ही पर्सपेक्टिव है कि यू शुड बी गुड। अगर हम कुरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन कुरान there is mention of halal and haram behavior, and in Quran halal is prescribed and this haram is discarded. Similarly अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी also prescribe सिनलेस लाइफ, कि लाइफ शुड बी विदाउट द सिंस। अगर हम बात करें जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, तो ऑल दीज रिलीजन्स ऑल्सो टॉक अबाउट राइट थिंकिंग, योर थिंकिंग शुड बी राइट, राइट एक्शन, कि योर एक्शन शुड बी राइट, right livelihood and others. It means every religion actually prescribes that what is right, and every religion try to inculcate the ethical values among its followers, but the ethical standards may vary from religion to religion. वो उनमें कहीं ना कहीं जो है वो वेरिएशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैनिज्म जो है, Jainism always advocates vegetarian food, and Jainism also advocates non-injury to animals, the non-killing of animals. But as far as Islam is concerned, Islam advocates non-vegetarian food, and also किलिंग ऑफ एनिमल्स इज़ अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस सेरेमनीज। तो रिलीजियस सेरेमनीज में जैसे बकरीद जो जैसे सेरेमनी होती है वहाँ पे किलिंग ऑफ एनिमल्स इज प्रिस्क्राइब, लेकिन जैनिज्म में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिमिलर से अल्कोहलिज्म है, तो अल्कोहलिज्म एडवोकेटेड इन क्रिश्चियनिटी,
बट एल्कोहलिज्म इज़ टोटली प्रोहिबिट्स अमंग मुस्लिम्स। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो वेरिएशन आ सकती है, जो हमारे रिलीजियस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कोई बोल सकता है कि आपको नॉन वेजिटेरियन फूड लेना है, कोई बोल सकता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना। लेकिन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं विच आर फाउंड इन ईच एंड एवरी रिलीजन। जैसे हमने ये वाली बात की कि आप ऑनेस्ट आपको होना चाहिए, आपके एक्शन जो है वो हमेशा सही होने चाहिए। इट मीन्स रिलीजन्स आर ऑल्सो अ बेसिक फैक्टर विच डिटरमाइन आवर एथिक्स। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो दैट फैक्टर इज टाइम, कि एथिक्स एक्चुअली वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि व्हाट वाज एथिकल ड्यूरिंग एनिशियंट एंड मिडेवल टाइम्स मे नॉट बी एथिकल नाउ एंड वाइस वर्सा, कि अब जो कुछ अनएथिकल है वो हो सकता है तब एथिकल हो, या जो तब कुछ भी जो था वो अनएथिकल था हो सकता है वो अब एथिकल हो। जैसे फॉर एग्जांपल सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, no these were ethical during ancient and medieval times but now unethical। तो टाइम के साथ ये बदल गया कि तब सती सिस्टम एथिकल माना जाता था, चाइल्ड मैरिज को भी एथिकल माना जाता था, लेकिन अब उसको जो है वो अनएथिकल माना जाता है। सेम हम बोल सकते हैं जैसे गे मैरिजेस, तो जो गे मैरिजेस थी वो अनएथिकल थी ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स, लेकिन कुछ सोसाइटीज उसको अब जो है वो एथिकल मानती। तो टाइम के साथ जो है टाइम भी डिटरमाइन करता है कि किस चीज़ को हम लोग एथिकल बोलेंगे और किस चीज़ को अनएथिकल बोलेंगे, या कौन सा एक जो प्रैक्टिस होगी वो एथिकल होगी या कौन सी एक प्रैक्टिस जो है वो अनएथिकल होगी। वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं जो है वो वेरी कर जाती है। सेम नेक्स्ट फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं जैसे सिचुएशन आल्सो डिटरमाइन वंस एथिक्स। जैसे सपोज कर लो कि अ पर्सन नेवर जंप्स अ ट्रैफिक लाइट बट व्हेन ही और शी इज कैरिंग अ पेशेंट, वेरी क्रिटिकल पेशेंट टू द हॉस्पिटल, एट दैट टाइम दिस जंपिंग ऑफ ट्रैफिक लाइट इज नॉट कंसिडर्ड एज अनएथिकल। तब वो सिचुएशन वैसी होगी, इसी तब वो अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। ठीक, सिमिलरली हो सकता है कोई एक हैबिचुअल है ऑलवेज जंप द ट्रैफिक लाइट, वो हमेशा ट्रैफिक लाइट को जंप करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि एक दिन उनके फादर उनके साथ गाड़ी में बैठे हैं, तो फादर साथ में है, अब सिचुएशन चेंज हो गई, इसी वो ट्रैफिक लाइट को जो है वो कभी जंप नहीं करेगा। ऐसे किसी का मर्डर करना, किसी को किल करना अनएथिकल है, लेकिन वही चीज़ जो वॉर में वो एथिकल हो जाती है कि वॉर में पर्सन हैज़ टू किल द एनिमी, या किसी एनकाउंटर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे किल अ टेररिस्ट, तो वहाँ पे सिचुएशन वैसी ही होती है। ऐसे किसी को मारना, किसी का मर्डर करना अनएथिकल है, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन वैसी होगी तो जो है वो एथिकल हो जाएगा। तो ऐसे वाले एथिक्स हम बोलते हैं सिचुएशनल एथिक्स, जो सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो सिचुएशन भी डिटरमाइन करती है कि कौन सी प्रैक्टिस एथिकल होगी और कौन सी प्रैक्टिस जो है वो अनएथिकल होगी। प्रोफेशन इज अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन एथिक्स। जैसे डॉक्टर्स के अपने अलग एथिक्स हैं, टीचर के अपने जो है अलग एथिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक आर्मी मैन होता है, तो आर्मी मैन के अलग एथिक्स होते हैं। आर्मी मैन शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, ओबीडियंट, हमेशा ओबीडियंट होना चाहिए, पैट्रोटिज्म उसमें होना चाहिए, पैट्रियोटिक होना चाहिए, एंड ऑलवेज रेडी टू ले हिज लाइफ फॉर द नेशन, कि कंट्री के लिए अपनी जो है वो लाइफ भी दे सकता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जहाँ कुछ ना कुछ जो एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो कहीं ना कहीं एथिक्स होते हैं हर एक प्रोफेशन के, और जो भी उस प्रोफेशन से एसोसिएटेड होता है उनको उन सब एथिकल वैल्यूज़ को जो है वो इनकलकेट करना पड़ता है। वो सेम ही ऐसे लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर कंट्री कि लीगल जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो भी डिसाइड करता है कि जो एथिकल वैल्यूज़ कैसी होंगी। जैसे लॉ ने भी कहीं ना कहीं डिसाइड करके रखा है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड फॉर द सिटीजन्स,
ठीक। तो गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है वही कहीं ना कहीं जो है वो एक एथिकल सेटअप का पार्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी सिस्टम, नाउ दे आर पार्ट ऑफ अवर एथिक्स, वो भी हमारे एथिक्स के जो है पार्ट हैं। जैसे अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो 377 हमारे एक आईपीसी की सेक्शन थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, तो जो एलजीबीटी के राइट्स हैं वो उन राइट को कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगी, तो वो भी हमारा जो है वो एथिक्स का पार्ट बनेगा। रिसेंट जो जजमेंट्स आए जैसे साबरीमाला टेम्पल एंट्री का केस था, जहाँ जैसे इसका ट्रिपल तलाक का जो केस था, है ना, तो वो एक लॉ बन गया और वही जो है फ्यूचर में हमारा जो है वो एथिक्स का कहीं ना कहीं पार्ट बनेगा। तो लॉ आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल। सेम केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी होता है। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जैसा हमारा प्रीएम्बल है, तो प्रीएम्बल में जो कॉन्सेप्ट जैसे जस्टिस, जैसे लिबर्टी, जैसे इक्वालिटी, जैसे फ्रेटर्निटी एंड एटसेट्रा, दे आल्सो रिफ्लेक्ट अवर एथिकल वैल्यूज। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जहाँ राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एजुकेशनल कल्चर राइट्स एंड सो मेनी अदर्स। जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रिफ्लेक्ट करता है कि किसी कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे उनका जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा। और इंडिया के हमने बात की, जो हमारा लॉ बनेगा किस कहीं ना कहीं जाके बाद में हमारा वो जो है वो एक एथिकल सेटअप का पार्ट बन जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी हमारा है ये इनको हम सोर्सेज भी बोलते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ आल्सो सोर्स ऑफ एथिक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री कैसा होगा, लॉ किसी कंट्री कैसा होगा, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एथिक्स को डिटरमाइन करता है। ये हमारा यहीं तक ही टॉपिक था, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप अपना आंसर वहाँ जाके लिखते हो तो आप इन सब चीज़ों को वहाँ पे कोड कर देते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट ऐसा ऐसा है, जहाँ ये हमारी कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जहाँ हमारे प्रेम्बल में कुछ ऐसा मेंशन है, जहाँ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है। तो यू कैन साइट दीज एग्जांपल्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर। क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये हमारा टॉपिक जो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। ओके देन, थैंक यू।